इन पर एग्जैक्टली क्या कहा जाए, एसबीआई को लेकर स्पेशली क्या चिंता उभर कर आ रही है? तो इन्होंने हर्षद जब डाउनग्रेड किया तो अर्निंग्स एस्टिमेट भी काटे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अभी एक प्लेट आएगी जहां गोल्डमैन सैक्स को लगता है एसबीआई में करंट मार्केट प्राइस से 4% की डाउनसाइड है, आईसीआईसीआई बैंक में केवल 3% की अपसाइड है, येस बैंक में उनको लगता है कि शेयर में 37% का डाउनसाइड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बजाज फाइनेंस में सिर्फ 2% की अपसाइड है। लेकिन सबसे टॉप पिक जो इनका है पूरे के पूरे बैंकिंग पैक में वो एचडीएफसी बैंक, जहां ये 33% की जो है अपसाइड देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में इनका टारगेट है 1195, सॉरी एचडीएफसी बैंक में उनका टारगेट है 1915, आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट है करीब 1100 रुपए के आसपास, येस बैंक में जो इनकी सेल रेटिंग है टारगेट है 16 रुपए, और एसबीआई पे न्यूट्रल बन के चल रहे हैं 741 पे। और तथ्य क्या है, क्योंकि एसबीआई और येस बैंक ये दोनों ही फेवरेट स्टॉक्स हैं मार्केट के, तो एसबीआई में इन्होंने 7 से 5% की ईपीएस कट करी है अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की, क्योंकि इनको लगता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स एसबीआई के लिए तेजी से बढ़ने चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बैंक है और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में सबसे नंबर पहला आता है, तो कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट रेट बढ़ाना पड़ेगा इनको, ऐसा लगता है गोल्डमैन को। और येस बैंक में इनको लगता है कि मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी सबडूड रही है, वैल्यूएशन और रीरेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन नंबर्स इतने नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने 43% से FY25 का ईपीएस काटा है और 6% से बुक वैल्यू की भी अनुमान जो इनकी प्रीवियसली थी उसको काट के टारगेट 16 रुपए पे ले आए हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे एचडीएफसी को एक तरफ देखा, आई मीन गोल्डमैन सैक्स का यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव, और बाकी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, और साथ ही साथ आपने येस बैंक के बारे में सोचा। येस बैंक में काफ़ी स्टीप डाउनसाइड, लगभग 37% का। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, पहले आपका एक हल्का सा व्यू जानना चाहूँगा सर, आप इस रिपोर्ट से कितना आई थिंक सहमत हैं, और आपका प्राइस व्यू इसके सिमिलर है क्या, और एचडीएफसी बैंक पे इस प्राइस पे आपका आउटलुक, एंड स्पेशली इस दौर के ये जो दो स्टॉक्स हैं ना, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं, दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं इस प्राइस पर भी, आपका व्यू फॉर द टाइम में, येस बैंक छोड़िए, एचडीएफसी बैंक वर्सेस एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, रिपोर्ट पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, सबके अपने अपने विचार होते हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू गोल्डमैन सैक्स, उनके अपने विचार है। लेकिन जहां तक कॉस्ट ऑफ फंड्स की या एनआईएम्स में कटौती की बात है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 आरबीआई के जो मीट होगी, कहने का मतलब है 4 महीने के बाद, हो सकता है कि हम रेट कट के सिनेरियो में जाने लगे, तो वहां से मुझे लगता है जो क्रेडिट की जो ऑफटेक की बातें हो रही है वो थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी। और जहां तक एचडीएफसी बैंक की बात है, अगर आप देखो तो ये जो 1400 रुपए के आसपास का भाव है ना, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसे एक्यूमुलेट करने की। अगर मर्जर के बाद की बातें की जाए तो विश्व की 5 सबसे बड़ी बैंकों में से एक बैंक हो गया है। 9000 के आसपास ब्रांचेस हैं, 20,000 के आसपास टच पॉइंट्स हैं। नंबर्स इस बार अच्छे आए थे, अगर कहे जाए तो सिर्फ जो बीट आई थी वो एनआईएम्स के ऊपर आई थी, और जिस कारण से इतनी चिंता हुई कि 1800 का स्टॉक टूट के 1400 रुपए आ गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि FY25 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बैंक 80,000 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन रिपोर्ट करेगा। एनआईएम्स की जो बात की जा रही है, जब रेट कट के दौर चालू होगा, मुझे लगता है एनआईएम्स में भी वहां पर सुधार हो जाएगा।